जल्दी से बता दें, पीसीबी ने वेस्ट इंडीज़ के दौरे पाकिस्तान की तफसीलात का भी ऐलान कर दिया है। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम 6 जनवरी को इस्लामाबाद पहुंचेगी। 10 से 12 जनवरी तक पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ पिंडी स्टेडियम में मैच खेलेगी। अच्छा जी, वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान के दरमियान पहला टेस्ट 17 से 21 जनवरी को होगा। दूसरा टेस्ट मैच 25 से 29 जनवरी को होगा। दोनों टेस्ट मैच मुल्तान में खेले जाएंगे। और ये भी याद रहे कि 19 साल में वेस्ट इंडीज़ का ये पहला टेस्ट टूर है पाकिस्तान बिल्कुल का। अभी साल शुरू ही हुआ होगा तो हमारा टेस्ट हमारा क्रिकेट कैलेंडर जो है एक्टिवेट हो जाएगा। जल्दी से अहमद शहजाद से बात करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अहमद भाई शुक्रिया। अहमद भाई, पाकिस्तान एक के बाद एक वनडे सीरीज जीत रहा है माशाल्लाह और बड़ी मुश्किल वाली सीरीज भी जीत रहा है। ये जो तब्दीली आई है इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? अब अपने आप को देना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत खुशाइंद है और कान तरस गए थे पाकिस्तानियों के ये सुनने के लिए कि पाकिस्तान ने भी किसी को वाइट वॉश कर दिया। जहाँ तक क्रेडिट की बात करें, देखिए इसी प्लेटफॉर्म से बैठ के हमने यंगस्टर्स के लिए बहुत आवाज़ उठाई है और आप सारी जो बल्क ऑफ द परफॉर्मेंसेस हैं, जो मुश्किल परफॉर्मेंसेस हैं एज ए क्रिकेटर, आई एम टेलिंग यू, वो आपके यंगस्टर्स ने की है। वो जो बिलीफ खोया हुआ था वो इंग्लैंड की सीरीज से वापस आया और जिनके बारे में ये बोला जाता था कि औजार नहीं है, उन्हीं यंग डोमेस्टिक के प्लेयर्स ने आके, नुमान ने और साजिद ने और कामरान गुलाम ने आपको इंग्लैंड की सीरीज जितवाई। इस कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल जब आप डाउन अंदर थे, आप दोबारा से ऑस्ट्रेलिया गए, वहां पे वनडे के अंदर जो थी, आप देख लीजिए बल्क ऑफ द परफॉर्मेंसेस जो है मोस्ट ऑफ द आपके यंगस्टर्स ने परफॉर्मेंस करके आपको दी, जो आप डोमेस्टिक से खिला रहे हैं। और उसके बाद साउथ अफ्रीका के अंदर भी दो के आपके सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो एक अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, लेकिन ये वो इनिंग्स नहीं है, चाहे वो रिजवान की हो या बाबर की हो, कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। पार्टनरशिप जरूर लगा रहे हैं, लेकिन जैसी वो क्रिकेट खेल रहे हैं उसमें बहुत जरूरी था एक अच्छा फिनिश करने के लिए, 300 प्लस जाने के लिए एक आपके जो लोअर ऑर्डर्स हैं वो परफॉर्मेंस करें। एक मैच में आपको कामरान गुलाम ने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेल के दी है, जिसकी वजह से आप 330 पे पहुंच गए और साथ न्याजी ने उसका नीचे से साथ दिया। और कल के मैच में जो आखिरी मैच था सीरीज का, उसमें सलमान अली आगा ने बहुत जबरदस्त नीचे लोअर ऑर्डर में आके इनिंग खेली है, जिसकी वजह से आप 308 करने में कामयाब हुए। और तैयब ताहिर ने, तो आप देखिए, चाहे वो बॉलिंग के अंदर है चाहे वो बैटिंग के अंदर है, जो बल्क ऑफ द परफॉर्मेंसेस हैं वो यंगस्टर्स से निकल के आई हैं, जो कि बहुत खुशाइंद है। और यही बात हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के कहते रहे कि आपको टीम तब्दील करनी है, कुछ चेंजिंग्स लेके आनी है, रिजल्ट्स आपके फेवर में आएंगे। अभी भी कुछ हो गए हैं, कुछ अभी भी बाकी हैं, और खेलने के तरीके में भी कुछ चीजें ठीक हुई हैं, कुछ चीजें अभी भी सॉर्ट होने वाली हैं। हाँ, ऑब्वियसली कुछ चीज़ें ठीक हुई और कुछ होनी है। जैसे कि एक और ऑब्वियसली हमारी विनिंग स्ट्रीक जो है वो तो ज़बरदस्त किस्म की चली रही है। सो हम कहेंगे टच वुड टू दैट। लेकिन एक प्रॉब्लम जो है वो ओपनिंग में हम नज़र आई है हमें अब्दुल्ला शफीक के साथ। नाउ वी वांट टू अंडरस्टैंड कि कोई मेंटल ब्लॉक हो गया है, कोई टेक्निकल मसला है। अब क्या आपकी क्या रीडिंग है? क्योंकि एक ही तरह से आउट भी हो रहा है। हाँ बिल्कुल, तो क्या आप क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है? एक तो बहुत जल्दी अब्दुल्ला के बारे में जो हाइप क्रिएट कर दी गई, वो मेरे ख्याल से उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए। और वो हाइप इसलिए क्रिएट की गई क्योंकि जो पैथवे था वो करेक्ट नहीं था। आप एज अ बैटर किसी को बगैर डोमेस्टिक क्रिकेट खेले पाकिस्तान के लिए नहीं खिला सकते हैं, अदरवाइज रिजल्ट्स इसी तरह के आएंगे। ये उन लोगों ने उस बच्चे के साथ भी गलत किया कि जिसका शायद फ्यूचर और करियर और जा सकता था, या अभी भी जब कमबैक करेंगे उनको थोड़ा सा पका के लेके आना चाहिए था। जब आप बॉलर्स तो इस तरह के चल जाते हैं, फास्ट बॉलर्स, मिस्ट्री स्पिनर, लेकिन बैटर को आपको बिल्कुल 4-डे क्रिकेट जो है वहाँ का एक्सपीरियंस प्रॉपर दे के हमेशा लाना चाहिए। और अब्दुल्ला के केस में कुछ लोग थे या हैं भी जिन्होंने जल्दी की और अननेसेसरी एक हाइप क्रिएट की, बिकॉज जब आपने जल्दी करवानी होती है, किसी को एक्सप्रेस में करवाना होता है, तो उसकी हाइप भी क्रिएट करते हैं कि जी ये वजह है, जी एक्सट्रीमली टैलेंटेड है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान के अभी तक उस तरह से काम नहीं आया जिस तरह उसके बारे में बातें की गई थी। अच्छा अहमद भाई, लास्ट अब्दुल्ला टेस्ट में भी पाकिस्तान के ओपनर हैं। एक राय ये है कि इन्हें साइम की तरह मौके मिलते रहें और फिर वो फॉर्म में वापस आ जाएं। दूसरी ये है कि इनका मुतबादल हमें ढूंढ लेना चाहिए। आपकी नज़र में क्या करना चाहिए? That would be unfair. देखिए, फॉर्म बहाल होने का मकसद यही है कि उन्हें भी वही बाबर आजम वाली जो इनिंग्स है, अभी पहले वो फॉर्म में उस तरह आएंगे। बात वो नहीं है, बात एक्सपीरियंस की कमी है। वो जब तक आप डोमेस्टिक की क्रिकेट नहीं खेलते, वहां पे रगड़ा नहीं खाते हैं,
अप्स एंड डाउन से नहीं गुजरते हैं तो तब तक आप इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह की आप ये जो चीजें हैं ना कि इनको टाइम दें, ये एक्सपेरिमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट में करने वाले नहीं होते। आप आके किसी यंगस्टर को इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं कहते हैं कि जी इनको टाइम दें, नहीं भाई, ये चीजें वो सीख के आते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट से, इसलिए तो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है। तो आई डोंट नो, जिसका दिल जिसको फेवर करनी होती है उसको कहते हैं टाइम दे दे, जिसको निकालना होता है 2 मैचेस के बाद निकाल देते हैं। दिस इज नॉट द राइट वे। आई थिंक फखर जमान के साथ थोड़ा हार्श हो रहा है पीसीबी, पर्सनल थोड़ी सी चीजें ले गए हैं। अदरवाइज आपने इतनी इन्वेस्टमेंट फखर जमान पे की है, ओडीआई में अच्छे उनके स्टैट्स भी बहुत अच्छे हैं, अपनी T20 से ज्यादा अच्छे स्टैट्स उनके ओडीआई के अंदर है। चैंपियंस ट्रॉफी सर पे है, इन्वेस्टमेंट हुई भी है, आपको फखर जमान को इंडक्ट करना है और चैंपियंस ट्रॉफी में उनको अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ लेके जाना है। और ये जो मैचेस थे, आई थिंक ये भी आपको खिलाने चाहिए थे जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बहाल हो और वो आपके लिए अपने बेस्ट पॉसिबल फॉर्म के अंदर रह के, माइंडसेट के अंदर रह के मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकें। लेट्स सी कि फखर की कब वापसी होती है। वी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एज वेल। बहुत शुक्रिया आपका अहमद भाई, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।